नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग आपको ओरिएंटेशन मोबिलिटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं। खासकर हमारे जो नए दृष्टि दिव्यांगजन साथी लोग हैं, इसमें हम दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप ध्यान देते हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ओरिएंटेशन का मतलब होता है अनुस्थिति ज्ञान। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हुए अपनी स्थिति को वातावरण में स्थापित करते हुए आसपास के जो भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उनकी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी को साधारण भाषा में अनुस्थिति ज्ञान कहते हैं। इस काम को कुशलतापूर्वक निभाने के लिए, करने के लिए आप लोगों को, यानी कि किसी भी दृष्टि दिव्यांगजनों को वर्षों का अभ्यास चाहिए, वर्षों की एकाग्रता चाहिए और आत्मबोध का ज्ञान भी चाहिए। तभी वह अपने चारों तरफ के परिवेश के बारे में जागरूकता हासिल कर पाता है। अनुस्थिति ज्ञान तो वास्तव में गतिशीलता जो स्किल है, हमारी मोबिलिटी की जो स्किल है, उसके लिए पूरक का काम करता है। यानी कि बगैर ओरिएंटेशन के आप मोबिलिटी आपकी आधी अधूरी रहेगी या बिना किसी मतलब की रहेगी। और मोबिलिटी आप करना चाहते हैं तो आपका ओरिएंटेशन का स्किल जो है बहुत बढ़िया होना चाहिए। मोबिलिटी की ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? ओरिएंटेशन मोबिलिटी की ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो छात्र होते हैं वो बहुत अनेक वर्षों तक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में एक बहुत निहित सुरक्षित वातावरण में रह कर के आए हुए होते हैं। चाहे कोई हॉस्टल में रह कर के आया होता है, तो कोई लोग वर्षों तक घरों में कन्फाइंड हुए हुए होते हैं। तो इनको ओरिएंटेशन मोबिलिटी की बहुत आवश्यकता होती है। बिना ओरिएंटेशन स्किल के, बिना अनुस्थिति ज्ञान के अगर कोई छात्र स्टूडेंट चल रहा है, इसका मतलब है वो शून्य में चल रहा है, बिना किसी उद्देश्य के चल रहा है। क्योंकि आप यहाँ से चल के दूसरी जगह टकराते हो, फिर वहाँ से बचते हुए दूसरी जगह, तीसरी जगह जाके टकराते हो, बिना ज़रूरत के लोगों से मदद मांगते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि विदाउट ओरिएंटेशन आपकी जो मोबिलिटी है वो वॉइड है, यानी कि शून्य है। तभी हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन गिव्स मीनिंग टू स्टूडेंट्स मूवमेंट। यानी कि कोई भी छात्र मूव कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान, इसका मतलब है कि ओरिएंटेशन उसके लिए ज़रूर कोई मीनिंग निकाल रहा है, चलने का कोई उद्देश्य निकाल रहा है। कभी भी हम ओरिएंटेशन का स्किल प्राप्त करना चाहते हैं स्वयं या किसी के माध्यम से और आसपास के वातावरण में, तो छात्र को जो है उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। यानी कि स्वधारणा कि मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरी स्थिति क्या है, इस प्रकार की बातें उसको समझ में। सेल्फ कॉन्सेप्ट का यहाँ मतलब ये हुआ कि आपके अपने बॉडी इमेज, यानी कि अपने बॉडी के बारे में जागरूकता, शारीरिक भाव भंगिमाओं से लेकर के अवेयरनेस। चाहे अगर आप छोटे बच्चे को मोबिलिटी या ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसको अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तर्जनी उंगली से लेकर के टोज, शीन, थाइज, पेट, दाएं आंख, बाएं आंख, इस प्रकार के जो सिंपल सिंपल डायरेक्शंस हैं उसको मालूम होना चाहिए। बॉडी के मूवमेंट्स उसको पता हुए होने चाहिए, बॉडी के फंक्शंस पता होने चाहिए। इसी को हम साधारण भाषा में सेल्फ कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। और दूसरा जो उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वह ये कि बालकों को, छात्रों को आसपास के वातावरण के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा वह अपने आप को वातावरण से रिलेट कर सके, अपनी स्थिति को स्थापित कर सके, इसका भी ज्ञान छात्रों को होना चाहिए। और आखिर में कोई भी बालक है, छात्र है, कोई दृष्टि दिव्यांगजन है, उनको एक वातावरण से दूसरे वातावरण तक को रिलेट करना आना चाहिए। यानी कि सिंपल भाषा में मैं कह सकता हूँ, अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में हैं, उस वातावरण को आपने पहचान लिया और आप हॉस्टल, छात्रावास के वातावरण में जा रहे हैं और दोनों को आप रिलेट कर रहे हैं
कि मैं कहाँ से किस प्रकार से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से छात्रावास तक मेरे को जाना है, यानी कि एक वातावरण से दूसरे वातावरण तक जाना है और उनका आपस में रिलेट करना, किस प्रकार से कब दाएं मुड़ना है, कब बाएं मुड़ना है, किस प्रकार से मैं मूवमेंट करते हुए और दोनों वातावरण को डिफरेंस करते हुए कि ये हॉस्टल है और ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है और उनके आपस की दूरी, उनमें आपस में किस प्रकार से चलना, दिमाग में नक्शा बनाते हुए चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण कला है ओरिएंटेशन को सीखने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें छात्रों की तार्किकता, उनके दिमाग मस्तिष्क में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, ये सब चीज़ें सब शामिल होती हैं ओरिएंटेशन के स्किल में। और आप न सिर्फ एक वातावरण से दूसरे वातावरण में रिलेट करते हैं, उनमें आपस में चलते हैं, और आप नए वातावरण यानी कि कोई नए स्थान को भी आप दिमाग में एक प्रकार से नक्शा बना सकते हैं कि जैसे मैं अमुक ए स्थान से बी स्थान तक इस प्रकार से पहुंचता हूं, तो मैं ए से सी तक या ए से डी स्थान तक मैं किस प्रकार से पहुंचूं, यानी कि एक कॉन्क्रीट नॉलेज से आप एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की तरफ जाते हैं। आपका ज्ञान इस प्रकार से ओरिएंटेशन स्किल के माध्यम से बढ़ता रहता है। और इस स्किल में दूसरे भी चीज़ें शामिल होती हैं जिनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट मोबिलिटी के लिए, जैसे कि आप किस प्रकार से स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करेंगे, शोर लाइन की मदद से आप किस प्रकार से चलेंगे, जब मुड़ने के लिए अवसर आए दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना, वहाँ पर ठीक उचित तरीके से आप मुड़ेंगे और अपना पोस्चर, अपने शरीर के भाव भंगिमा को किस प्रकार से मेंटेन करके चलेंगे, ये भी हमारे इस स्किल में आता है। हमारे अनुस्थिति ज्ञान के में जो प्रक्रियाएं हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं कि छात्र के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आसपास के वातावरण से जितने भी सेंसरी डेटा प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि कानों के माध्यम से सुन करके, स्मेल के माध्यम से, टच के माध्यम से, किनेस्थेटिक सेंस के माध्यम से जो भी सेंसरी डेटा आपको प्राप्त हो रहे हैं उनको आप इंटीग्रेट करें, उनका सामंजस्य बनाएं और उनके मतलब को समझते हुए आप आगे बढ़ते रहें। इसका मतलब यह हुआ कि आपके जो सेंसरी सिस्टम है, यानी कि देखना, सुनना, सूंघना, टच करना, ये आपके काफ़ी अच्छे हाईली डेवलप्ड हुए होने चाहिए। इसके लिए मैंने जैसे कि कहा, आपको एकाग्रचित होकर के और सालों के या वर्षों के कठिन तपस्या की आवश्यकता पड़ती है, अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। आप एक दिन में या एक महीने में या 6 महीने में आप इसको बिल्कुल सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये कला निरंतर सीखते रहना चाहिए। ठीक है, टीचर आपको 3 महीने 4 महीने ज़रूर सिखाते हैं, लेकिन बहुत सारा काम आप स्वयं भी सीखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से और व्यापक तौर पर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया जाता है किस प्रकार से आप इन जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको स्किल में क्या क्या कंपोनेंट्स है, उनके बारे में बारीकियां बताई जाती हैं। लेकिन ये काम आपका लगातार अगर होता रहे, आप वातावरण में लगातार एक्सपोजर आपको मिलता रहे, अकेले चलने के आप में क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो ये आज मैंने आपको ओरिएंटेशन के महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसके विषय में आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।